आज हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा क्या है। सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है। पहला है प्रत्यक्ष, मतलब जो आप सामने से देख के बात करें तो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। प्रत्यक्ष को भी इन्होंने आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड किया है, साविकल्प और निर्विकल्प। इसको न्याय दर्शन भी मानता है। उसके बाद तीसरा तरीका है प्रमाण का अनुमान। एक होता है सकारात्मक, इसको वीत भी बोलते हैं, और नकारात्मक इसे अवीत भी बोलते हैं। और जो तीसरा आता है वो होता है शब्द। शब्द होते हैं, एक होता है लौकिक, एक होता है वैदिक। और लौकिक का मतलब होता है जो दुनिया से रिलेटेड है, जो वैदिक का मतलब होता है जो वेद कहते हैं उनके बारे में। तो शब्द 2 तरीके के हो सकते हैं। सांख्य दर्शन बंधन एवं मोक्ष के बारे में क्या कहता है। पुरुष अर्थात आत्मा, जो कि नित्य शुद्ध चैतन्य एवं सर्वव्यापी है, अज्ञान के कारण स्वयं को मन, अहंकार एवं महत मानने लगते हैं। ठीक है, मन, अहंकार एवं महत प्रकृति के विकार मात्र हैं। सांख्य दर्शन में स्वर्गस्थ जीवन को भी गुणों के द्वारा नियंत्रित बताया गया है। यदि दुख एवं बंधन है तो उसकी मुक्ति के भी उपाय हैं। सांख्य दर्शन में मुक्ति 2 प्रकार की पाई जा सकती है। कुल मिला के जीवन मुक्ति की बात करता है पहला। दूसरा बात करता है विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है, ये व्यक्ति जीवित अवस्था में स्वयं को दुखों से मुक्त कर लेता है, उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। उसके बाद आता है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति क्या है, यह मृत्यु के बाद ही संभव है। जब इंसान मर जाता है तब होता है। इसे कैवल्य भी कहते हैं। यह स्थूल शरीर से मुक्ति है, मतलब ये आपका जो शरीर है, जब ये इंसान मरेगा उसके बाद जो उसको कैवल्य की प्राप्त होगी। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन में मुक्ति को अपवर्ग भी कहा जाता है, और इसको अपवर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ माना जाता है। मतलब आत्मा अब जो है वो ब्रह्मा में विलीन हो चुकी है, ऐसे कह सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं, अंतःकरण या मन, अंतःकरण से मिलके बना है, मन, अहंकार और बुद्धि से मिलके बना हुआ है। मुक्ति क्या है, मुक्ति जीवन का ये उद्देश्य मानते हैं। मेन उद्देश्य जो जीवन का है वो सांख्य दर्शन मानता है जीवन से मुक्ति। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक को इस काबिल बनाना कि वो अब परफेक्शन को प्राप्त कर सके। मतलब ये, जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सी भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम और आप सभी करते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य ये है कि वो इंसान को एक परफेक्ट एंटिटी बनाए, जिससे वो अपनी क्या कहते हैं अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। ये जो है वो छात्र केंद्रित शिक्षा पे बल देते हैं। इनका मानना ये है कि शिक्षा वही कामयाब होती है जो छात्र केंद्रित हो, मतलब, और धार्मिक शिक्षा नहीं, लेकिन मूल आधारित शिक्षा पे बात करते हैं। किसी भी धर्म विशेष को फोकस करके किसी धार्मिक शिक्षा पर बल नहीं देते, लेकिन ये क्या कहते हैं मूल आधारित शिक्षा पर ध्यान देते हैं। स्वनियंत्रण, ये कंट्रोल, कैसा कंट्रोल होना चाहिए बच्चे पर, जो कंट्रोल हो वो स्वनियंत्रण पे की पैरवी करते हैं। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये अनुभवात्मक लर्निंग शिक्षा पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो बच्चा है उसको जो सीखने में मदद मिले, वो जो सीखे वो अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, ना कि हम उसको ज़बरदस्ती इम्पोज या फोर्स करें ताकि सिखाने के लिए। ताकि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, और आगे के लिए फर्दर डिटेल्स चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।